जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की वीडियो में और इस वीडियो में सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है और ये बहुत ओवरव्यू देने वाली है आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आखिर चेंज कैसे करते हैं। और इसके बाद आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर जाकर उसे डाउनलोड करके कर सकते हैं और फिर आप क्लास देखकर उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आपने गलती किस किस चीज में की गई थी। और इस वीडियो में सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे कि एक ओवरव्यू क्या रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि नरेशन को किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं और किस किस तरीकों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन्स। हम चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। देखिए आपने भी देखा होगा कि एक होता है इन्वर्टेड कोमाज और एक होगा कोमा। तो जो कोमा से पहले लिखा होगा तो वो तो होती है रिपोर्टिंग, वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो इन दोनों टर्मों को जरा याद रखें क्या, कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होगी रिपोर्टिंग आईएनजी वाला रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोमा के अंदर होएगा रिपोर्टेड ईडी वाला स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच। तो वही देखते हैं, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है तो उसे हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन दिया जाए तो उसका मतलब होता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करते, किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। तो क्या बताया मैंने? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। अच्छा ये कह रहे होगे आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या है? तो देखिए ये होते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर। उसके बाद देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिंगल यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव योर रहता है। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? 3, ही सी इट दे। 4 आते हैं। तो ही का देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव हिज। सी का हर। इट का क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट होगा और इट्स होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देम होगा। तो इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए उसमें से हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो ये आपने जान लिया चेंज ऑफ पर्सन क्या है। इसके बाद देखिए चेंज ऑफ टेंस। सेकंड पार्ट है हमारा चेंज ऑफ टेंस। मैं दरअसल 3 पार्टों में आपको डिवाइड करने वाला हूं और इन तीनों तरीकों से आप चेंज कर सकते हो किसी भी और कितने भी बड़े डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अभी उसे चेंज कर सकते हो। क्या? पहला तो हो गया चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड हो गया चेंज ऑफ टेंस और थर्ड होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो वो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो पहले देखिए चेंज ऑफ टेंस क्या होगा। तो जरा ध्यान देना कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी थी? जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर थी, वो उसकी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते। नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए ये क्या था? ये था तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि ये प्रेजेंट में, तो देखिए प्रेजेंट क्या? रोहन सेज टू श्याम आई शैल गो देयर। तो इसका जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन, ये तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ये टेंस है शैल या फिर फ्यूचर, तो फ्यूचर का फ्यूचर ही रहता है। तो रोहन सेज टू श्याम आई शैल गो देयर। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? रोहन टेल्स श्याम दैट ही विल गो देयर। बात आई समझ में? अब देखोगे पर्सन, यहाँ देखिए पर्सन क्या था? फर्स्ट पर्सन। तो आई क्या था? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग, और रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होकर क्या आया? ही आया। बात आई समझ में? नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमारा आता है कि सेकंड केस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो यदि पास्ट में है तो क्या करेंगे? तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? तो देखिए V5। तो पहले मैं आपको यहाँ लिखकर बता दूं V1 वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 तो आप जानते होगे।
कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और V5 का मतलब होता है V1 में S या ES। तो ये सब क्या कहलाते हैं? V5 कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए V5 हो या फिर V1 हो, चेंज किस में हो जाता है? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वहीं इज MR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, मतलब ing वाला ing फॉर्म हो, तो वो चेंज हो जाता है वॉज वर और ing में, वॉज वर ing में। इसका मतलब है कि प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में। जितने प्रेजेंट की केस होंगे देखिए, हैज और हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल चेंज होकर क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये तभी केस पॉसिबल है जब कोमा इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पास्ट में हो। उसके बाद देखिए हैज हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? इसको जरा हाईलाइट करके याद रखना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर? उसके बाद देखिए यदि आपको विल शैल कैन में दिया जाए तो इनका पास्ट होता है वुड शुड कुड माइट। मैं आपको इसके मॉडल के चैप्टर में या मॉडल की वीडियो में बता चुका हूँ कि अच्छे तरीके से कि विल का पास्ट क्या होता है वुड, शैल का क्या होता है शुड, कैन का क्या होता है कुड, मे का क्या होता है माइट। तो ये सब पास्ट होते हैं, तो हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, बस इतने से याद रखना। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग सीखते हैं। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच दे रखा है कि सी सैड टू रोहित। अब देखो सैड टू रोहित है तो ये V2 है, इसका मतलब ये पास्ट में है। और यदि ये पास्ट में है तो हम इसको चेंज करेंगे कैसे? ही हैज अ बुक। अब चेंज कीजिए तो सी टोल्ड। और मैं आपको यहां बता दूं कि सैड का तो सैड ही रहता है, बट जब आपको सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए तो सैड टू लिखते हैं और उसका हो जाता है टोल्ड। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। तो टोल्ड रोहित, तो सी टोल्ड रोहित यहां तक सीखता। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या हो गया? दैट। अब देखिए ही क्या है? थर्ड पर्सन, और मैंने थर्ड पर्सन को क्या बताया? नो चेंज। तो ही का क्या रह गया? ही। और हैड, हैज का क्या बताया था? हैड अ बुक। बिल्कुल सही बात, हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो देखिए क्या ही, इसके बाद क्या आ जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या है? सेड टू है। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या हो गया? दैट हो गया। अब आई है, आई क्या था? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो ही का क्या आएगा सब्जेक्ट के? ही। और एम का क्या हो जाएगा? वोज एक गुड स्टूडेंट। अब देखिए वोज का एक क्यों हुआ? देखो यहाँ पर इज एम आर हो तो कैसे में हो जाएगा? वोज या वर्ब में हो जाएगा। जी यहां तक बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दिस का क्या हो जाता है? दैट। ये कब पॉसिबल है? ये तभी है जब हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो पास्ट में हो। तो नाउ का क्या हो जाता है? देन। टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे। हेयर का क्या होएगा? देयर। हेयर का देयर। दिस डे का दैट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। क्लियर है? समझ में आई बात? इसे नोट कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना इन्हें। देखिए अब सम स्पेशल कॉन्सेप्ट यहां से जरा जानेंगे हम कि 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप टेंसेस होते हैं, जो मैंने आपको एक बेसिक क्लास में कंप्लीट कोर्स में कराते हुए कराए थे, और 4 वीडियो बनाई थी उस पर, और 1-1 घंटे की थी। बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक समझाया गया। यदि आपके पास समय हो, टाइम हो और आप बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हो तो हमारी नरेशन की एक प्लेलिस्ट है जिसमें एक बेसिक का कंप्लीट कोर्स है, तो आप उसे विजिट करके उसे देख सकते हो। जिसने बिल्कुल भी टेंस नहीं पढ़ा ना, और वो भी और नरेशन नहीं पढ़ा, वो भी परफेक्ट बन सकता है नरेशन में। और फिर उसके साथ मैंने प्रैक्टिस शीट भी कराई हुई है। उसके बाद ये तो ओवरव्यू है कि हाँ जिसने पढ़ लिया और एग्जाम नजदीक है तो जल्दी जल्दी देखिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। तो पहला स्टेप होता है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस हो, देखिए प्रेजेंट में सेज का चेंज करते हैं हम, सेज को चेंज करते हैं हम किसमें? सेज में रहने देते हैं। से का से रहेगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। सेज टू का हो जाता है टेल्स, क्योंकि एस लग जाएगा, और से टू का हो जाएगा टेल। क्लियर है? देखिए रोहित सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद क्या है? देखो रोहित का रोहित रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। गुड। ज्वाइनिंग वर्ड क्या आ गया? दैट। अब आई देखिए, आई क्या था? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रोहित है तो रोहित की वजह से क्या आ जाएगा? ही। और एम का क्या हो जाएगा? वोज प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आई बात? जी चलिए अब
अब उसके बाद देखते हैं भाई एक छोटा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको यह प्रिंसिपल्स, आपको इधर चाहे पास्ट दिया हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, कुछ भी दिया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल हो तो वो चेंज नहीं होते। ध्यान देना, बहुत ज्यादा एरर होती है इसमें। कैसे, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सी सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो हम राइजेज की जगह पर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये ऐसा रहेगा ही। तो सी टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जब उसने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सन होता है वो ईस्ट से उगता है, तो आज भी उगता है और आगे भी उगता रहेगा, निकलता रहेगा ईस्ट से। तो इसलिए हम क्या है, सेम स्टेटमेंट रहने देंगे, नो चेंज। क्लियर है? तो सी टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए नेक्स्ट, देखो क्या है। सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो हमने क्या कहा कि ही सेड कब हो गया, टोल्ड दैट। ऑनेस्टी वाज नहीं किया, ऑनेस्टी इसका वोज नहीं करा। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो हमने ऐसे लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? देखो जरा आगे जी। अब आया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। वो भी दो तरीके के होते हैं, यस या नो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, या फिर WH वर्ड वाले क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। यदि आपको डिटेल में जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में क्लासेस पड़ी हुई हैं, उन्हें देख लेना, वरना हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सेड का आस्क करते हैं, सेड टू का करते हैं आस्क्ड, से का आस्क करते हैं, सेज का आस्क, और ज्वाइनिंग वर्ड जो होता है वो होता है इफ या वेदर, इफ या वेदर। देखिए माय फादर सेड टू मी आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने इससे पहचान लिया ये क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसका असर्टिव बनाना पड़ेगा। तो माय फादर आस्क्ड इफ, देखिए जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लगता है वो क्या है, इफ। और यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है चेंज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट क्या होएगा, आई। तो इफ आई वॉज, अब आर का क्या होएगा, वॉज या वर, तो आई के साथ तो वाज आता, वर नहीं आता, प्लेइंग फुटबॉल। बात आई समझ में जी। आगे चलिए, क्वेश्चन वर्ड अब देख लेते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड हो जाए या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाए। बट ज्वाइनिंग वर्ड जो होगा, तो जो इंटरोगेटिव वर्ड आएगा ना वही ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा। जैसे सी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब लौटोगे। तो सी आस्क्ड, पिछली वाली स्लाइड में बताया कि सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है मी। अब देखिए इसकी जगह ना तो इफ लिखा ना दैट लिखा, क्योंकि ज्वाइनिंग वर्ड वही हो जाता है जो उसका क्वेश्चन वर्ड दिया हो। तो व्हेन आई, अब देखिए यू का, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो मी की जगह आई, और विल का पास्ट क्या बताया मैंने, वुड, रिटर्न, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, ऑर्डर का बोध हो, ऐसे सेंटेंस। पहले बात तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हो। दूसरा, उनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, कमांड की जा रही हो, सजेस्ट किया जा रहा हो या ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है, टू होता है। क्लियर है? इसके बाद देखें, माय टीचर सेड टू मी सिट डाउन, मेरे टीचर ने कहा सिट डाउन, तो हम क्या कहेंगे, टीचर जो होता है वो ऑर्डर देता है, माय टीचर ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट का भी क्या बनेगा, ऑर्डर्ड मी। और देखिए ज्वाइनिंग वर्ड क्या था, टू, सिट डाउन, आंसर आ गया। बात आई समझ में जी। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए इसमें देखो कॉन्सेप्ट 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिसमें प्रे, विश, ब्लेस्ड की जा रही हो, मतलब जिसमें प्रे की जाए, विश किया जाए या ब्लेस्ड दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड होता है ये दैट, और इसमें मे की खास बात होती है कि मे आता है। माय फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अब मेरे फादर कह रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सेड टू की जगह क्या आ गया, ब्लेस्ड, सेकंड फॉर्म। तो माय फादर ब्लेस्ड मी, और ज्वाइनिंग वर्ड आ गया दैट। आई माई, क्योंकि मे का क्या हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। बात आई समझ में? आगे चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो माइंड की सडन फीलिंग्स को शो करें, जैसा कि जॉय, सोरो,
सोरो और अप्रूवल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, माइंड में आने वाले सडन फीलिंग्स होती हैं। देखिए फीलिंग्स जो होती हैं वो कभी भी हर्ट में नहीं आती, दिल तो बेमतलब बदनाम है, ये आती है माइंड से। तो माइंड में आने वाली फीलिंग्स को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं सडनली। जैसे हुर्रे, हुर्रे आता है जॉय के लिए, ओ आता है सॉरी के लिए, अलास आता है सोरो के लिए, ठीक है। और ब्रावो, ब्रावो अप्रूवल मतलब बहुत अच्छी बात। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है, दैट। तो देखिए जरा, ही सेड अलास माय ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, तो क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर ब्रदर हैड फेल्ड द टेस्ट, हर ब्रदर हैड फेल्ड द टेस्ट। बात आई समझ में। अब देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हम स्टार्टिंग में पहुंचे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की स्पीच है, और इसमें हम नरेशन भी कह सकते हैं, इसे हम नरेशन भी कहते हैं। आगे चले चेंज ऑफ पर्सन देखा। अब तो आपको बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो, और रिपोर्टेड वर्ब कौन सी होती है, स्पीच कौन सी होती है जो उसके कोमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो। बात आई समझ में। तो यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। उसके बाद मैंने पर्सन बताया कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपके पर्सन होते होंगे। उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होता, जैसा लिखा वैसा लिख दिया जाता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो फिर चेंज किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में हो जाएगी, मतलब सारे प्रेजेंट पास्ट में हो जाएंगे। इज एमआर वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज हैव का हैड चेंज हो जाएगा, हैज हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का हैड हो जाएगा। उसके बाद वाज वर्ब फोर्थ फॉर्म हैड बीन हो जाएगा, विल शैल कैन मे हो जाएगा, वुड शुड कुड मे माइट। क्लियर है। उसके बाद मैंने एग्जांपल देकर समझाया आपको। इसके बाद आगे चले कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस का दैट, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, हेयर का देयर, दिस डे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद हम गए कि सम स्पेशल कॉन्सेप्ट। पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंस किसके लिए, उसके बाद देखा हमने कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे क्या ऐसे ही लिखे जाते हैं सेम। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क के लिए। फिर हमने WH वर्ड की स्पेशलिटी देखी कि WH वर्ड वही ज्वाइनिंग वर्ड बन जाता है जो दिया हुआ होता है। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस ज्वाइनिंग वर्ड टू हो गया, और इसकी पहचान होगी ऑर्डर कमांड वगैरह दिया जाएगा। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें प्रे विज्ड या ब्लेस्ड किया जाए उसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं, जोड़ेंगे 10 से और दैट से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लिया आपने किस तरीके से चेंज करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं और इसके बाद आपको टॉप 100 क्वेश्चन की नरेशन की वीडियो मिलेगी उस PDF के साथ, उसे आप सोल्व कर लेना। आपके नरेशन में से क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला, याद रखना। तो और मैं आपको एक और चीज के बारे में बता दूं, यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें इस तरीके की वोकैब कराई जा रही है कि एक इमेज देकर आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग सब चीज प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से वोकैब को याद कर सको। आपकी वोकैब प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, ये हमारा वादा है आपसे। हम अच्छे से अच्छा तरीका लगाएंगे ताकि आप वोकैब को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से याद कर सको। और उसी के साथ आपको क्विज भी मिलेंगी। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको इस तरीके की इमेज से समझाया जाएगा वोकैब वगैरह को। लेकिन मैं इसके बाद आपको एक सीरीज से रूबरू कराना चाहता हूं, वो है हमारी कमांडो सीरीज। व्हाट इज कमांडो सीरीज? कमांडो सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल और उसका यूज डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश में कोई सा भी टॉपिक हो, नो सुनर, डिड, या फिर ये कह लो सिंस फॉर और इट इज टाइम, कोई सा भी टॉपिक हो, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर नहीं समझ पा रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। मैसेज के बाद हम आपको उसकी अलग से वीडियो विद एग्जांपल क्रिस्टल क्लियर करके समझाएंगे। और उसमें कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, यदि आपको कुछ डाउट है तो उन्हें देखकर आप सेटिस्फाइड रह सकते हैं। और कैसी लगी ये हमें जरूर बताना, फीडबैक देना और क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।